विलोम शब्द। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। दिया है ऑप्शन ए घात प्रतिघात, तो यह तो आपका सही है कि घात का जो विलोम प्रतिघात होता है। प्रसारण का संकुचन, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखेंगे खग का मृग, ये भी सही है। लेकिन शाश्वत का सदैव, यह आपका गलत है। क्लियर, क्योंकि शाश्वत और सदैव एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। तो कहने का मतलब है शाश्वत का अगर विलोम की बात करें तो शाश्वत का विलोम हो जाएगा छड़ी, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। चलिए, तो कर्कश का मधुर, ये सही है आपका। ऐश्वर का अनैश्वर, ठीक है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। रिजु का वक्र, ठीक है, ये भी सही है। ऐहिक का लौकिक, यह आपका गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्लियर। अब इसमें क्या है, ऐहिक का विलोम जो होता है पारलौकिक होता है, ठीक है, न कि लौकिक, जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक होता है, ठीक है। बाकी सब शुद्ध है। आगे हम देखेंगे, नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो, ठीक है, विलोम न हो कर रहा है। अब देखिए गुड़ का विलोम अवगुण होता है, अब उसमें पूछा है कि न हो, तो ये तो हो नहीं सकता। देव का दानव एक दूसरे के विलोम है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे सम्मान का आज्ञा, तो यह देखेंगे कि ये विलोम नहीं है एक दूसरे के। और तरल का देखेंगे ठोस, ये भी विलोम है, तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा आपका वह होगा आपका सी, ठीक है। यह सम्मान का आज्ञा एक दूसरे के विलोम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सम्मान का जो विलोम जो होता है अपमान या असम्मान होता है, और आज्ञा का विलोम आपका अवज्ञा होता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा होगा। जय पराजय एक दूसरे के विलोम है, सार्थक निरर्थक भी विलोम है, पतन और उन्नति विलोम है, धर्म और पुण्य एक दूसरे के क्या है, यह विलोम नहीं है, ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। धर्म का विलोम अधर्म होता है और पाप का विलोम पुण्य होता है या पुण्य होता है। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। अच्छा, सदाचारी का दुराचारी, ठीक है, सही विलोम युग्म नहीं है, तो यह आपका राइट ऑप्शन ए होगा। सम का विषम होता है, सही है। सार्थक समर्थक का विरोधी, ये भी सही है। समष्टि का व्यष्टि, ये भी सही है। सदाचार का दुराचारी नहीं होता है, सदाचार का विलोम दुराचार होता है, ठीक है, शेष विलोम युग सही है। अगर वह सदाचारी होता तब दुराचारी सही था, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था आपका सदाचार। क्या लिखा हुआ था, सदाचार, और सदाचार का जो विलोम होगा दुराचार होगा, क्या होगा, दुराचार, लेकिन वहाँ क्या लिखा था, सदाचार का विलोम दुराचारी लिखा था। क्लियर। चलिए आगे बताइए। ऋजु का विलोम, ऋजु मतलब होता है कर्व या वक्र, ऋजु मतलब यह हो गया, और इसका अगर विलोम देखेंगे तो कोई सीधा है तो इसका विलोम हो जाएगा। तो ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा, ऋजु का मतलब सीधा होता है, और वक्र मतलब यह आपका वक्र है, यह आपका ऋजु है। ऋजु मतलब जो होता है 180 डिग्री लाइन, जो ऋजु लाइन होती है सीधी रेखा। तो ऋजु का विलोम वक्र होता है, सरल का विलोम कठिन होता है, कुटिल तथा सीधा का विलोम उल्टा होता है। क्लियर। ऋजु का विलोम है, अभी ऊपर ही बात की, ऋजु मतलब सीधी रेखा, और वक्र मतलब कर्व की बात करता है। अध का विलोम होगा, अध का विलोम क्या होता है, पूर्ण। अध का अर्थ होता है आधा, इसका प्रयोग आधे के लिए होता है, जैसे अधखुला, अधमरा, अतः अध का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्ण होगा। आगे देखेंगे, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का जो होगा वह हो जाएगा आपका प्राचीन। अर्वाचीन का उचित विलोम शब्द प्राचीन है। नवीन एवं प्राचीन परस्पर विलोम है, क्या है, नवीन एवं प्राचीन जो है वो परस्पर विलोम है। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा, बर्बर का विलोम शब्द जो होगा सभ्य होगा। क्लियर। अब आगे हम देखेंगे, अब वही बात करें, दुर्बल का विलोम शब्द तो सबल हो जाएगा, और निर्मल का विलोम शब्द की बात करें तो मलिन, और सुंदर का विलोम शब्द असुंदर है। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द जो है यानी विलोम शब्द जो होगा वो तिरोभाव होगा, ठीक है। भाव का विपरीतार्थक शब्द अभाव होता है। प्रादुर्भाव का तथा आविर्भाव, जो प्रादुर्भाव है और आविर्भाव है यह शब्द समानार्थी हैं। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण। उन्मूलन मतलब होता है निकालना, खत्म करना, जड़ से उखाड़ देना। रोपण मतलब क्या है, लगाना, ठीक है। तो इसका उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द होगा, तो उद्धत का क्या हो जाएगा, विनीत। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द विनीत है। शेष विकल्प दृष्टि से क्या है, इस दृष्टि से असंगत है। घृणा शब्द का विलोम बहुत ही आसान, घृणा प्रेम करना, ठीक है, घृणा का प्रेम हो गया, और हिंसा का विलोम अहिंसा हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें, उथला शब्द का विलोम है। उथला मतलब जो गहरा ना हो,
तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गहरा। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द है, चिरंतन का जो आपका सही विपरीतार्थक शब्द है नश्वर। चिरंतन मतलब जो बना हो, बना रहे सालों साल, मतलब जो नष्ट न हो, उसका तो विलोम शब्द जो हो जाएगा नश्वर। ठीक है। अब हम बात करें ग्रस्त का विलोम शब्द। ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त। यानी आप लोग बोलते हैं रोग ग्रस्त है, तो उसका अपोजिट होता है रोग मुक्त है। तो ग्रस्त का विलोम शब्द जो होगा वो आपका मुक्त। आगे हम देखेंगे कि चपल का विलोम शब्द है चपल। चपल का विलोम शब्द क्या होता है आपका, गंभीर। क्लियर। और चपल का विलोम शब्द स्थिर ठीक है। चपल का विलोम स्थिर, उद्यमी का विलोम निरुद्धम तथा मूक का विलोम वाचाल होता है। चपल का विलोम क्या है, गंभीर होता है, और चंचल का विलोम क्या होता है, स्थिर होता है। बात समझ आ गया ना। आगे हम देखेंगे जटिल का विलोम होगा। जटिल का विलोम क्या होता है, सरल। बहुत ही आसान सा प्रश्न। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा, अमृत का विलोम विष होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न। आवृत शब्द का विलोम शब्द है, आवृत शब्द का विलोम शब्द है अनावृत। ठीक है। जड़ का विलोम शब्द क्या है, जड़ का विलोम शब्द हो जाएगा चेतन, जिसमें जड़ मतलब एकदम मतलब निर्जीव, जिसमें चेतना ना हो। अचेतन मतलब समझ ही रहे हैं। हर्ष का विलोम शब्द बताइए, तो हर्ष का क्या हो जाएगा, विषाद। खुशी, उल्लास, आनंद, ये तो उसके समानार्थी हो जाएंगे। हर्ष का जो विलोम शब्द होगा विषाद होगा। हास का विलोम शब्द होगा, हास का विलोम शब्द होगा रुदन। हास मीन्स हंसना, रुदन मीन्स रोना। सुसुप्ति का विलोम शब्द हो जाएगा आपका जागृति। ठीक है। सुसुप्ति का जो विलोम शब्द होगा जागृति। वही बात करें सुमति का तो विलोम शब्द कुमति हो जाएगा, और वही बात करें समष्टि का तो विलोम व्यष्टि हो जाएगा, और विधि का विलोम क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। इसका निषेध का विलोम की बात करें तो विधि हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम शब्द है, स्तुत्य का विलोम शब्द है। ठीक है। आगे बात करें सम शब्द का विलोम शब्द है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, विषम होगा। सम्मुख शब्द का विलोम शब्द है, सम्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। सूक्ष्म शब्द का विलोम है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, और स्थूल मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ए। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द स्थूल है, और मोटा का विलोम क्या हो जाएगा, पतला। स्वाधीन शब्द का विलोम है, स्वाधीन शब्द का विलोम है आपका पराधीन। ठीक है। स्वाधीन मतलब आज़ाद, पराधीन मतलब किसी के अधीन जो होते हैं, यानी जो स्वतंत्र ना हो। तो उसी तरह अब बात करें स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, परतंत्र। और निरंकुश का विलोम हो जाएगा अंकुश होता है। ठीक है। सन्मार्ग शब्द का विलोम है, सन्मार्ग का विलोम जो होगा आपका कुमार। ठीक है। स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द की बात करें तो स्वर्ग शब्द का विलोम होगा आपका नरक। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, सुमेलित पौराणिक दिया है, प्राचीन, यह आपका सुमेलित नहीं है। राइट आंसर नहीं होगा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ ठीक है, उग्र का सौम्य सही है, ध्वंस का निर्माण सही है, लेकिन पौराणिक का प्राचीन यह आपका गलत है, क्योंकि प्राचीन का जो विलोम होता है वह नवीन या अर्वाचीन होता है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे भद्र का अभद्र, ये तो सही है। भय का साहस, ये भी सही है। मूढ़ का ज्ञानी, ठीक है, यानी कि ये भी सही है। और मान्य का ध्यान, ये आपका गलत है। तो शेष विकल्पों में मान्य और ध्यान जो है ये आपका अलग है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, वैमनस्य का विलोम शब्द हो जाएगा सौमनस्य। ठीक है। व्यास का विलोम शब्द है, व्यास का विलोम शब्द क्या होगा आपका समास। ठीक है। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा, समास। अच्छा, और लघु का विलोम शब्द की बात करें तो यह हो जाएगा गुरु या दीर्घ। ठीक है। और संक्षेप की विलोम शब्द की बात करें तो संक्षेप यानी विस्तार। रुग्ण शब्द का, रुग्ण का विलोम शब्द है, तो रुग्ण का विलोम शब्द क्या है, स्वस्थ। रुग्ण का विलोम शब्द स्वस्थ है। रुग्ण का मतलब होता है बीमार व्यक्ति, और स्वस्थ रुग्ण कह सकते हैं। और स्थूल का विलोम शब्द हम कह सकते हैं सूक्ष्म। स्थूल मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म मीन्स होता है छोटा। बीमार का हम बोल सकते हैं स्वस्थ, और कर्मठ का हम क्या बोल सकते हैं, आलसी। ठीक है। विपद का विलोम शब्द है विपद। ठीक है। तो विपद का विलोम शब्द है सपद, संपद। ठीक है। विपद का विलोम शब्द क्या है, संपद। चलिए आगे हम देखेंगे वक्ता शब्द का विलोम शब्द है, तो वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला, तो इसका विलोम शब्द आपका सी, इसलिए अब राइट ऑप्शन सी होगा। राग शब्द का विलोम है, राग शब्द का विलोम क्या होगा, विराग। ठीक है। राग शब्द का विलोम विराग है। और अनुराग का विलोम की बात करें, अनुराग का विलोम विराग है। ठीक है। आसक्ति का विलोम की बात करें तो अनासक्ति है, और अनुरक्ति का विलोम की बात करें तो विरक्ति है। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा, निंदा का विलोम आपका स्तुति होगा। ठीक है। निष्कलुष का विलोम शब्द होगा, निष्कलुष का विलोम शब्द होगा आपका कलुष, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा।
निष्कलुष का विलोम शब्द कलुष है, कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ है और कुख्यात का विलोम शब्द विख्यात है तथा कड़ुआ का विलोम शब्द मीठा है। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तामसिक का विलोम शब्द सात्विक, ठीक है। और निरामिष का विलोम शब्द अगर हम बात करें तो हो जाएगा सामिष, और सभय का विलोम शब्द की बात करें तो अभय या निर्भय। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा मतलब किसी चीज़ की प्यास, तो तृष्णा की विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो उसका अपोजिट हो जाएगा तृप्ति, ठीक है, यानी संतुष्टि की बात करते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द होगा आपका निवृत्ति, ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। और आवृत्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावृत, ठीक है। मूर्त, मूर्त शब्द का विलोम है अमूर्त, मूर्त शब्द का विलोम क्या है? अमूर्त। उसके बाद देखेंगे लोक शब्द का विलोम है, लोक शब्द का विलोम है परलोक, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी है। भारतीय लोक जीवन में योग के अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब इसमें कह रहा है कि उचित विलोम छाट कर लिखें, तो योग, ठीक है, का विलोम जो होगा वो आपका हो जाएगा भोग, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है, देखिएगा यह आपका अंडरलाइन है ना, इसका विलोम पूछ रहा है। तो उत्तरी का अर्थ होता है ऊपर पहने रखने वाला वस्त्र, यानी वस्त्र होता है जो हम लोग अपने बदन पर पहने रहते हैं, इसका विलोम होगा अधो वस्त्र, ठीक है, अधो वस्त्र, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। उसके बाद हम बात करें लंबी योग साधना में उसका ओजस्वी चेहरा भी देखते ही बनता है, तो ओजस्वी हो है तो इसका क्या हो जाएगा? कांतिहीन, मतलब चमकहीन। कांति में क्या होता है? चमक होता है, तेज होता है, और हीन मतलब उसके बिना, यानी कांति के बिना, यानी चमक के बिना। ओजस्वी मतलब आपका तेज, और कांति मतलब तेज के बिना, तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जैन मत को मानने वाले को श्वेतांबर बड़ी संख्या में, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में, तो श्वेतांबर का अपोजिट क्या हो जाएगा? दिगंबर। श्वेतांबर मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर होता है जो बिना वस्त्र के रहते हैं। उस कृपण व्यक्ति की चर्चे दूर दराज तक होते हैं। कृपण मतलब होता है कंजूस, और उसका अपोजिट हो जाएगा दानी, तो राइट ऑप्शन आपका डी। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, ज्येष्ठ मास में, ठीक है, तो ज्येष्ठ का अपोजिट क्या हो जाएगा? कनिष्ठ, समझ गए। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या है? विरक्ति है, तो अनुरक्ति का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर? विरक्ति, ठीक है। रेखांकित शब्द में विपरीतार्थक अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की तो विरक्ति है। अनुरक्ति मतलब आस्था कर सकते हैं, विरक्ति मतलब उदासीनता, भगवान के प्रति उदासीनता, मतलब भगवान में विश्वास न हो, आस्था न हो। अब आगे हम बात करेंगे क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा? क्षमा, यहाँ पे देखेंगे क्रोध का विलोम क्षमा हो गया, और रिक्त का विलोम क्या हो जाता है? पूर्ण होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। लौकिक जगत में माया में सभी फंसे हुए हैं, ठीक है, मैं पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए, तो यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कौन सा? अलौकिक। आगे हम देखेंगे संतोष महाधन है, संतोष महाधन है, तो संतोष का सटीक विलोम क्या हो जाएगा? असंतोष। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। संतोष शब्द, रेखांकित शब्द संतोष का सटीक विलोम असंतोष होगा। स्वीकार का सहयोग एवं सार का विलोम, देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे स्वीकार, सहयोग एवं सार का जो विलोम शब्द होगा अस्वीकार, सार का सहयोग का असहयोग, और सार का असार होगा। उद्दत का विलोम शब्द है, उद्दत का विलोम शब्द है विनीत, उद्दत का विलोम शब्द विनीत होता है। उत्तम की बात करें तो उत्तम का हो जाएगा आपका अधम। उसके बाद कोमल शब्द की बात करें तो कोमल का हो जाएगा आपका यहाँ पर कठोर। क्लियर? चलिए आगे बात करें। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक, शोषक का मतलब होता है शोषण करना, यानी शोषण करने वाला, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पोषण, या लेकिन हमको इसको संज्ञा बनाना तो हो जाएगा पोषक, यानी कि जो शोषण करता है उसको शोषक बोलते हैं, और जो पोषण करता है उसको पोषक बोलते हैं, तो शोषक का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? पोषक। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। प्रसारण का विलोम शब्द, प्रसारण मतलब होता है फैलाना किसी चीज़ को, उसी तरह आकुंचन मतलब होता है मतलब समेटना या सिकोड़ना, ठीक है। बात करेंगे इसमें निम्नलिखित चार विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्ह कीजिए, तो बेमेल शब्द चिन्ह करेंगे प्रियजन, बच्चे और परिवार, ये सब मिल रहे हैं, और ये क्या है? घर। यह क्या है? इन चारों से, क्योंकि परिवार, प्रियजन, बच्चे सब क्या है? सजीव है, और घर क्या है? यह निर्जीव है। चलिए आगे बात करेंगे समस्या, कठिनाई, खेद, जटिलता। अब एक चीज़ इसमें हम देखेंगे क्या है कि समस्या
मतलब किसी चीज़ समस्या आने से कठिनाई भी होती है, और कठिनाई होती है किसी काम को तो उसको पूरा करने में जटिलता आती है। तो कुल मिला जुला कहने का मतलब है समस्या, कठिनाई, जटिलता सब एक दूसरे के समानार्थी दिख रहे हैं, लेकिन बी इन लोगों से अलग है, खेद। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कर्कश का विलोम शब्द, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पर श्री गणेश का विलोम शब्द, यानी किसी चीज़ को क्या होता है? प्रारंभ करना। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इतिश्री, यानी किसी चीज़ को समाप्त करना। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निर्धनता। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कौटिल्य का विलोम शब्द होगा, कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा आर्जव। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पृथ्वी का विलोम शब्द, पृथ्वी का विलोम शब्द आकाश। उसी तरह हम बात करेंगे लौकिक का विलोम शब्द, तो अलौकिक हो जाएगा, और गोचर की बात करेंगे तो अगोचर हो जाएगा। अवनी का विलोम शब्द की बात करें तो हो जाएगा अंबर। अवनी मतलब होता है पृथ्वी या धरा। ठीक है, अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंबर या आकाश। चलिए आगे बात करें कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम शब्द है? ऐहिक, ऐहिक शब्द का विलोम जो होगा पारलौकिक होगा, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। और भौतिक का विलोम क्या हो जाता है? आध्यात्मिक। आगे हम बात करेंगे आकाश का विलोम शब्द बताइए। आकाश का विलोम शब्द आपका होगा पाताल। ठीक है, आकाश का विलोम पाताल है, अग का विलोम अनघ है, अर्थ का विलोम अनर्थ है। ठीक है, अल्पज्ञ की बात करेंगे। अल्पज्ञ का जो हो जाएगा मतलब जिसको कम पता हो, और सर्वज्ञ मतलब होता है जिसको सब कुछ पता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। कृष का विलोम शब्द हम बताएंगे। कृष मतलब होता है कमजोर, तो हष्ट पुष्ट मतलब होता है मजबूत, मतलब खाया पिया हुआ। उसके बाद हम परोक्ष की बात करेंगे। परोक्ष, ठीक है, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष का सही विलोम शब्द प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थूल मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म छोटा। चलिए आगे बात करें उत्कृष्ट का। तो उत्कृष्ट का जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा विलोम शब्द निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निकृष्ट, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे देखते हैं गरल। गरल का जो विलोम शब्द होगा सुधा। ठीक है, और जल का विलोम क्या हो जाएगा? थल। जल का विलोम क्या हो जाएगा? थल। चिरंतन, चिरंतन का हो जाएगा आपका नस्वर, यानी कि चिरंतन मतलब जो बना रहा है। ठीक है, तो चिरंतन का विलोम शब्द नस्वर। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? आपका कृत्रिम हो जाएगा, और या अनैसर्गिक हो जाएगा। और नश्वर का विलोम शब्द शाश्वत या अनश्वर हो जाएगा। क्लियर, आगे हम देखेंगे जिसको चिरंतन बोलते हैं। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। उदय मतलब उगना, अस्त में छिपना या अस्त होना। उदय का विलोम शब्द अस्त होगा। कृतज्ञ की बात करें तो कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ मतलब जो उसके बाद हम बात करें संकीर्ण की बात करें तो संकीर्ण मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, मतलब बहुत ही सकरा मार्ग, तो उसका क्या हो जाएगा? संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण विलोम विकीर्ण होता है, यद्यपि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद और डॉक्टर हरदेव बारी तथा DP एन पांडे आदि विद्वानों की पुस्तकों में संकीर्ण का विलोम विस्तृण लिखा गया है। समान हिंदी लेखक संजीव कुमार एवं वस्तुनिष्ठ हिंदी लेखक डॉक्टर अशोक तिवारी की पुस्तकों में संकीर्ण का विलोम विकीर्ण उद्धृत है। ठीक है, अब हम आएंगे बात करेंगे पर्यायवाची शब्द में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अब देखिए प्रश्न क्या है? हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं, ये बात सही है आपका। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये भी बात सही है। यानी 2 और 3 सही है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी, क्योंकि 2 और 3 सही है। चलिए अब इसमें देखें हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, यह नहीं कहा जा सकता। संस्कृत के तद्भव शब्द होना जरूरी नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो अश्व का पर्यायवाची तो यह तो घोड़ा उसका पर्यायवाची है ही है। अब उसके बाद हम बात करेंगे घोटक, वो भी है भी है उसका। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तरंग जो है यह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग नहीं है तो है क्या? अश्व का जो पर्यायवाची है वह तुरंग है, न कि तरंग है। क्या है? तुरंग। अश्व का जो पर्यायवाची शब्द है वह तुरंग है, न कि तरंग। तरंग का अगर पर्यायवाची बताएं तो यह इसका पर्यायवाची लहर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक, तो सेना के पर्यायवाचिक है अनिक। ठीक है, कटक, अनी, अनिकी, चमू, दल, सैन्य, वाहिनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अनिक का पर्यायवाची जो है आपका सेना। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखिए पाहन मत जो है वो तो पत्थर का पर्यायवाची है। उपल भी पत्थर का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे देखेंगे पाषाण, तो सीधे पता है कि पत्थर का पर्यायवाची है। उरग, उरग जो है वह पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। पक्षी का पर्यायवाची है। अब देखिए पक्षी, पक्षी का आपका भूधर, ठीक है, मीन, वृंद, ये सब पक्षी के पर्यायवाची है। क्या है?
और यह आपका है विहग। तो इसमें से हम कौन सा देखेंगे कि इसमें जो है आपका पक्षी का पर्यायवाची है वह है आपका बूदर तो नहीं है, मीन नहीं है, वृंद नहीं है, विहग जो है ये पक्षी का आपका पर्यायवाची है। आगे हम देखेंगे कि नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची है, तो वह है कुमुदनी के। ठीक है, और कौन कौन से हैं, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, कमलिनी आदि कुमुदनी के पर्यायवाची है। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो असुर का पर्यायवाची नहीं है धूम्रकेतु। यातुधान असुर का पर्यायवाची है, सुरारी है, तमीरचर है। अब देखेंगे यातुधान असुर के पर्यायवाची की बात करते हैं, यातुधान, सुरारी, दनुज, तमीचर, निशाचर, देवारी, रजनीचर आदि असुर के पर्यायवाची हैं। धूमकेतु आग का पर्यायवाची है। ठीक है, प्रश्न में तमीरचर तथा धूमकेतु पूछा गया है, जबकि ये दोनों गलत हैं। सही पर्यायवाची तमीरचर तथा धूमकेतु है। आगे बात करें, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका कमल। ठीक है, और अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो कमल का क्या होता है, जलज होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, अंबुज होता है, सरोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, अनाथ, तो अनाथ का हो जाएगा आपका पर्यायवाची नहीं है। बेसहारा भी अनाथ का पर्यायवाची है, यतीम भी है, निराश्रित भी है, लेकिन अनाड़ी जो है यह आपका अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, अंधकार का देखेंगे, तम, अंधेरा, तिमिर, अमावस्या। ठीक है, तो अंधकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अंधकार का यहाँ पे पर्यायवाची देखो अंधेरा भी आपको दिख रहा है, तो यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। यदि प्रश्न इस प्रकार होता कि कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है तब सही होगा, क्योंकि एक ही नहीं है, इसमें कई है ना, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प सी जो होता। अब इसमें पूछता कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है तब यह इसका राइट ऑप्शन होता। ये पूछ रहा है कौन सा पर्यायवाची है, तो अंधकार का पर्यायवाची तम भी होता है, अंधेरा भी होता है, तिमिर भी होता है, अमावस्या नहीं होता। इसमें यह पूछना था कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ चाहिए अंधकार का पर्यायवाची नहीं है तब सही है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है आपका शस्य। अनाज का पर्यायवाची शब्द शस्य होता है। अनाज के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, अन्न होते हैं, धान्य होते हैं, गल्ला होते हैं, खाद्यान्न आदि। ठीक है, और सलील का हम बात करें तो यह पानी का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष की पर्यायवाची की बात करें तो यह क्या होता है, पारिजात होता है, कल्पतरु होता है, देववृक्ष होता है, यानी कि ये सभी होते हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन डी ए सभी है। कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा का जो पर्याय होता है वह होता है वसन। इसके अन्य पर्याय अगर देखेंगे कपड़ा के तो होता है वस्त्र होता है, चीर होता है, अंबर होता है, पट होता है, दुकुल होता है, परिधान होता है, पोशाक होता है, लिबास होता है। आकाश का पर्याय की बात करें तो गगन, और वन का पर्याय की बात करें तो जंगल। आकाश का पर्याय गगन और वन का पर्याय जंगल। ठीक है, कमल का पर्यायवाची की बात करें तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह आपका होता है नीरज। राइट ऑप्शन आपका सी। ठीक है, कमल का पर्यायवाची नीरज है। दिनकर जो है वो आपका, यह आपका सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अंबर, तो अंबर जो है आपका आकाश का पर्यायवाची है। अंबर जो है आपका आकाश का पर्यायवाची है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पुष्प, पुष्प जो है आपका फूल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। खगेश का पर्यायवाची है, खगेश का पर्यायवाची आपका होगा वैनतेय। खगेश का पर्यायवाची वैनतेय है। वस्तुतः खगेश एवं वैनतेय गरुड़ के पर्यायवाची है। ठीक है, विधु, ठीक है, चंद्रमा का है। यह किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। विधु जो है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। और बात करें वासुदेव तो यह आपका कृष्ण का पर्यायवाची है। किसका, कृष्ण का। आगे चलिए देखते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो अब देखिए विनायक जो है यह गणेश का पर्यायवाची है। एक दंत भी है, लंबोदर भी है, लंबा है जिसका उदर, लेकिन जो धनद है यह आपका गणेश का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। गणेश के और पर्यायवाची की बात करें, और अगर धनद की बात करें तो ये गणेश का नहीं तो है किसका, तो यह है आपका कुबेर का। यह पर्यायवाची जो है कुबेर का है। आगे हम बात करेंगे इसका गणेश के पर्यायवाची यानी गणेश भगवान के। विनायक, एकदंत, लंबोदर, हेरम, गजानन, वक्रतुंड आदि सभी क्या है गणेश के पर्यायवाची। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है आपका धात्री। ठीक है, और दुर्गा के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, चंडिका, कालिका आदि। ठीक है, भारती सरस्वती का श्री, लक्ष्मी और ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो आपके देखिए पारावार, पयोधी, अरवड़। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मार्ग शब्द का पर्यायवाची है। तो मार्ग शब्द का जो पर्यायवाची है आपका वह है किसका पर्यायवाची है, अनंग का। क्लियर।
अब हम यहाँ पे देखेंगे जो मार शब्द है उसके अन्य पर्यायवाची क्या है। उसके अन्य पर्यायवाची है काम, कंदर्प, मदन, मन्मथ, मनोज, मनसिज, मकरध्वज, रतिपति, स्मर इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है, यानी मछली का पर्यायवाची है। तो जो झस है ना, यह आपका क्या है, मछली का पर्यायवाची है। अब इसमें हम और देखेंगे, अगर चपला की बात करें तो चपला किसका पर्यायवाची है, आपका बिजली का। क्लियर, चपला आपका जो पर्यायवाची है वह है आपका बिजली का। और उसके बाद अच की बात करें तो आग का है, और तोयनिधि की बात करें तोयनिधि तो यह आपका समुद्र का है। ठीक है, और मछली का अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो सफरी या सफरी बोलते हैं इसको, झस या झक भी बोलते हैं, मीन, जलजीवन, मत्स्य इत्यादि सब क्या है, मछली के पर्यायवाची है। पूछ रहा है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है तो आप पहले देखेंगे पंकज जो है कमल का पर्यायवाची है, अंबुज है आपका, पदम है, लेकिन जो वारिद है यह आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो वारिद किसका पर्यायवाची है, वारी यह आपका बादल का पर्यायवाची है। जो वारी है यह आपका है पर्यायवाची किसका, बादल का। क्लियर, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अब बादल के अन्य पर्यायवाची देखेंगे, मेघ है, घन है, बलाहक है, अम्बुद है, नीरद है, ये सब क्या है, बादल के पर्यायवाची। बात करें इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो मदिरा का पर्यायवाची जो है, देखिए यहाँ पर सूरा जो होता है मदिरा का पर्यायवाची है, मधु भी होता है, मध्य भी होता है, लेकिन अमी जो है यह आपका मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। अमी जो होता है इसका मतलब क्या है, ये अमृत का पर्यायवाची। अमी जो है आपका, यह आपका अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी, कि इनमें मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और हम देखेंगे मदिरा के अन्य पर्यायवाची देखेंगे, सूरा, मधु, मध, वारुड़ी, शराब, दारू, हाला, कादम्बरी इत्यादि सब क्या है, मदिरा के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मस्तक का पर्यायवाची की बात करें तो वह है आपका ललाट। क्लियर, अब उसके बाद देखेंगे इस पे, और इसके पर्यायवाची मस्तक के भाल है, माथा है, पेशानी है आदि, ये सब क्या है, मस्तक, ठीक है, के पर्यायवाची है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आपका जो इसमें हम देखेंगे अहि का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं है, सिंदूर। ठीक है, सिंदूर अहि का पर्यायवाची नहीं है, किसका है, हाथी का पर्यायवाची है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे हाथी। ठीक है, और अहि किसका, अहि मतलब होता क्या है, तो अहि मतलब वही सर्प से ले सकते हैं, मतलब वो सरीसृप से ले सकते हैं, जो आप यहाँ लग दे सकते हैं, सर्प को भी रख सकते हैं। तो उसमें उरग हो गया, पवनास हो गया, सरीसृप हो गया, ठीक है, भुजंग हो गया, विषधर हो गया, ब्याल हो गया, पवनास हो गया, फड़ी हो गया, पनंग इत्यादि अहि के पर्यायवाची है। ठीक है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भुजंग वही सर्प वाला है, ऊपर अभी जो बात हुआ है। ठीक है, तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ब्याल तो होता ही है। ठीक है, सर्प होता है, पनंग होता है, लेकिन गरुड़ जो है आपका सर्प का पर्यायवाची थोड़ी होगा, ये तो पक्षी है। तो गरुड़ शब्द भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, भुजंग शब्द के पर्यायवाची देखेंगे तो अहि है, विषधर है, नाग है, सांप है, ब्याल है, उरग है, फड़ी है, पनंग है। इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो आप देखेंगे तुरंग जो है अश्व का पर्यायवाची है भी अश्व का पर्यायवाची होता है, सैंधव भी है, लेकिन जो एक कुरंग है यह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका भी होगा, कुरंग शब्द अश्व का नहीं है, बल्कि यह किसका है, कुरंग की बात करें तो यह आपका हिरण का पर्यायवाची, किसका है, हिरण का। चलिए आगे हम देखेंगे, अश्व के पर्यायवाची देखेंगे तो तुरंग है, सैंधव है, वाजी है, घोटक है, घोड़ा है, तुरंग है आदि। हिरण के पर्यायवाची देखेंगे तो हरिण है, मृग है, सारंग है, कृष्णसार है इत्यादि। आँख का पर्यायवाची है, आँख का पर्यायवाची क्या आपका है, लोचन। ठीक है, लोचन जो है आपका आँख का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो नेत्र है, दृग है, चक्षु है आदि। ठीक है, और पावक की बात करें तो पावक किसका है आपका, पावक जो है आपका अग्नि का, किसका है, अग्नि का पर्यायवाची है पावक। क्लियर, चलिए, और वसन की बात करें तो ये आपका वस्त्र का पर्यायवाची है, किसका है, वस्त्र का, वसन जो है आपका वस्त्र का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखेंगे, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो चक्षु जो है आँख का पर्यायवाची है, अच्छी भी आँख का पर्यायवाची है, और यहाँ पे दृग भी है, लेकिन अतुल जो है यह आपका आँख का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अतुल शब्द आँख का नहीं है, बल्कि क्या है, अनुपम का पर्यायवाची है। ठीक है, आँख के पर्यायवाची और देखेंगे तो लोचन है, विलोचन है, नयन है, नेत्र है, चक्षु है, अच्छी है,
दृग है, दृष्टि है, अम्बक इत्यादि सब क्या है, ये जो है ये सब आपके आँख के पर्यायवाची हैं। ठीक है। और अनुपम का पर्यायवाची देखेंगे तो अपूर्व है, अनोखा है, अद्भुत है, अद्वितीय है, ये सब अनुपम के पर्यायवाची है। आगे चलिए देखते हैं, विडोला पर्यायवाची शब्द है, विडोला। ठीक है। तो विडोला जो है आपका पर्यायवाची शब्द है इंद्र का, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अच्छा, विडोला के अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो वासक है, ठीक है, शक है, देवराज है, पुरंदर है, सचपति इत्यादि सब क्या है, विडोला के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची, तो विचित्र का जो पर्यायवाची होगा वो आपका होगा विलक्षण। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। क्लियर। अब आगे हम देखेंगे इसके अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो विलक्षण या विचित्र के अन्य पर्यायवाची है अद्भुत हो गया, अनोखा हो गया, अनूठा आदि, ये सब क्या है विलक्षण के अन्य पर्यायवाची। अच्छा, विपरीत के पर्यायवाची है, विपरीत के पर्यायवाची है विरुद्ध है, प्रतिकूल है, उल्टा है, खिलाफ है, सब विपरीत के पर्यायवाची है। आगे बात करें कि विभु का पर्यायवाची है, तो विभु का पर्यायवाची जो है आपका सर्वव्यापक है, नित्य है, यह आपका राइट ऑप्शन ये है। और जन्मा है, अनंत है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं भगवान के सब पर्यायवाची है। तो वही है, मतलब जिनका जन्म न हुआ हो, जो नित्य हो, अनंत हो, तो यह विभु का पर्यायवाची है। क्लियर। आगे हम बात करें कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? केशव आपका विष्णु का पर्यायवाची है, चक्रपाणी आपका जो चक्र को धारण करने वाला विष्णु का पर्यायवाची है, दामोदर है आपका, लेकिन मुक्त पुरुष जो है आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। मुक्त पुरुष जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, विष्णु के पर्यायवाची है केशव है, चक्रपाणी है, दामोदर है, नारायण है, जनार्दन है, लक्ष्मीपति है, गोविंद है आदि। ठीक है। फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। फूल का पर्यायवाची जो है आपका है प्रसून। क्या है? प्रसून। फूल का पर्यायवाची प्रसून है। और अगर फूल के अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो कुसुम है, सुमन है, पुष्प है, पुहुप है, गुल है आदि, ये सब फूल के पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची मतलब लोग कहते हैं जो नहीं बोलते थोक में चाहिए सामान हमको, तो थोक मतलब ढेर में चाहिए, तो थोक का जो पर्यायवाची है वह आपका हो जाएगा बी, थाक। तो थोक का पर्यायवाची थाक भी होता है, ढेर होता है, समूह इत्यादि सब क्या है, थोक की पर्यायवाची है। आगे हम बात करेंगे इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बसंत का, तो बसंत का पर्यायवाची जो है आपका पराग जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ऋतुराज जो है आपका बसंत का पर्यायवाची होगा, कुशकुमार होगा आपका, ऋतुपति होगा। ठीक है। तो पराग शब्द जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है, बसंत के पर्यायवाची है ऋतुराज है, कुशकुमार है, ऋतुपति है, मधुमास है, माधव है, पीक मित्र इत्यादि जो है आपके बसंत के पर्यायवाची है। और पराग के पर्यायवाची की बात करें तो पुष्परज है, रज है इत्यादि सब पराग के पर्यायवाची है। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो मतलब ये जो है किसका है? तो ये जो जितने भी ऊपर आपके पर्यायवाची शब्द दिए गए ये है ब्रह्मा का। ठीक है। तो आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन ब्रह्मा के पर्यायवाची है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो लोकस है, हिरण्यगर्भ है, पितामह है, विधि है, विधाता है, सृष्टा है, विरंची है, नाभिज है, प्रजापति आदि सब क्या है ब्रह्मा के यहाँ पे पर्यायवाची। ठीक है। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है तो वह आपका है किंकर। किंकर मतलब क्या होता है? किंकर जो है आपका यह दास होता है। किंकर जो है आपका दास का पर्यायवाची है। तो बाकी जो शब्द है इसमें बोल रहा है जैसे निर्जर हो गया और त्रिदश हो गया, गीवार्ड हो गया, ये सब क्या है देवता के पर्यायवाची है। उसके बाद करें धूसर का पर्यायवाची होगा धूसर। तो धूसर का जो पर्यायवाची है वह है आपका बेसर, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। गजवदन गणेश का तथा सदन घर का पर्यायवाची है। गजवदन जो है गणेश का तथा सदन जो है घर का पर्यायवाची है। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनुष का, तो धनुष का पर्यायवाची आपका नहीं है सर। ठीक है। सर शब्द धनुष का नहीं बल्कि बाण का पर्यायवाची है। धनुष के पर्यायवाची है कोदंड, चाप, सरासन, धनु, कमान, विशिखासन इत्यादि। बाण के पर्यायवाची हैं तीर, विशिख, आशुग, सिलीमुख, ईसु, नारच, सायक इत्यादि। अब ये जो है आपके धनुष के पर्यायवाची सर नहीं है, बाकी कोदंड, सरासन, चाप ये सब क्या है धनुष के पर्यायवाची। पाहुना का पर्यायवाची होगा। पाहुना का पर्यायवाची मतलब जो हम कह सकते हैं गेस्ट। ठीक है, आगंतुक। तो पाहुना का जो पर्यायवाची होगा वह होगा आगंतुक। अगर पाहुना का अन्य पर्यायवाची देखें तो आगंतुक होगा, मेहमान होगा, अभ्यागत होगा आदि, यह अतिथि के पर्यायवाची है। आदित्य की बात करें तो सूर्य का है और कृषक की बात करें तो किसान का पर्यायवाची है।
तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। किसका है सब? यह आपका है पुत्र का। ठीक है, तो तनय, सुत, आत्मज पुत्र के पर्यायवाची है। पुत्र के अन्य पर्यायवाची है बेटा, लड़का, तनुज, नंदन, पूत, लाल आदि क्या है इसके अन्य पर्यायवाची है। इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? पत्नी का पर्यायवाची है वह है आपका दारा। ठीक है, तो दारा शब्द पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी के अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो भार्या है, गृहिणी है, बहू है, वधू है, कलत्र है, प्राण प्रिया है, अर्धांगिनी है। ठीक है, यह आपके पत्नी के पर्यायवाची है। रसाल शब्द की बात करें तो रसाल जो है आपका है आम का, इसको हम क्या पीक भी बोलते हैं, तो रसाल जो है आपका आम का पर्यायवाची है। उसके बाद रात्रि का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो रात्रि का जो पर्यायवाची होगा सही पर्यायवाची वो क्या होगा? यामिनी, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगर अन्य पर्यायवाची देखें रात्रि के तो छड़दा है, त्रियामा है, विभावरी है, सरवरी है, रजनी है, रैन है, निशा है, रात है, निशी है, तमिश्रा है, निशित है इत्यादि। सोना का पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची है जातरू। ठीक है, सोना का पर्यायवाची क्या है आपका? जातरू, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। आगे हम देखेंगे सोना का और पर्यायवाची जो जात रूप तो है ही है, इसके अन्य पर्यायवाची देखेंगे स्वर्ण है, कनक है, कंचन है, हेम है, हाटक है आदि। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? तो यह है आपके पंकिल क्या है इनके पर्यायवाची है। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर जो गंदा, मैला, मलिन है पंकिल शब्द के पर्यायवाची है। धवल पर्यायवाची है सफ़ेद का, उजला, श्वेत या शुभ्र, गौर, उज्ज्वल आदि का। पामर की पर्यायवाची है खल, दुष्ट, अधम, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, ये सब का है पामर की पर्यायवाची। खष्टपद का पर्यायवाची शब्द है खष्टपद, तो खष्टपद का पर्यायवाची शब्द है भ्रमर, यानी कि जिसके 6 पद हो। तो खष्टपद का पर्यायवाची जो है भ्रमर है। इसके अन्य पर्यायवाची है भौरा, मधुकर, द्विरेप, मधुप, भृंग, अलिंग इत्यादि। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो मार्तंड जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची है। बात करें मरीचि का, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। पतंग की बात करें सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन केसरी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। केसरी सूर्य का नहीं बल्कि यह आपका शेर यानी सिंह का पर्यायवाची है। तो केसरी जो है आपका सिंह का पर्यायवाची है। अगर हम सूर्य के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो देखिए मार्तंड है, मरीचि है, पतंग है, दिनकर है, दिवाकर है, भानु है, भास्कर है, अर्क है। अर्क देखिएगा अर्क, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आदित्य है, ठीक है, आदित्य है, दिनेश इत्यादि सब क्या है। और सिंह के पर्यायवाची देखें तो शार्दुल है, पंचमुख है, केसी है, महावीर आदि सब क्या है सिंह के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वह है आपका सी हिमकर। दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर अभी ऊपर ही चर्चा हुआ आपका, ये सूर्य के पर्यायवाची है। लेकिन हिमकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं, बल्कि यह सूर्य का न है बल्कि यह किसका है? चंद्रमा का। किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला जो दिया है यहाँ पर कि हिमकर सूर्य का नहीं बल्कि सूर्य के पर्यायवाची तो आपको पता ही है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए वाणी जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। वीणा, वाणी जो यानी वीणा को धारण करने वाला सरस्वती का पर्यायवाची है। अब शारदा भी देखेंगे ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं है? जो कमला है यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कमला जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है। किसका है? कमला जो है आपका सरस्वती का नहीं है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अच्छा, सरस्वती के पर्यायवाची और देखेंगे तो वागीसा है, वाक है, गिरा है, शारदा है, वीणा पड़ी है और वीणा पाड़ी है, वाणी है, ब्राह्मी है, भारती है, सब क्या है सरस्वती के पर्यायवाची। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शत्रु का देखिएगा अरि जो है यह शत्रु का पर्यायवाची है। रिपु हुआ, बैरी हुआ, लेकिन अहि जो है यह आपका शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये होगा। अहि शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं बल्कि किसका है? आपका सांप का है, ठीक है, सांप का। और शत्रु के पर्यायवाची है अरि है, रिपु है, बैरी, दुश्मन, अमित्र इत्यादि। और सांप के पर्यायवाची देखेंगे तो भुजंग है, विषधर है, ब्याल है, फड़ी है, उरग है, पनंग है, नाग इत्यादि सब किसके हैं? सर्प के। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो त्रिदशालय, त्रिदीव और नाग
ये सब क्या है शौक सूर्य मतलब स्वर्ग के पर्यायवाची, और जो गौ है जिसको गाय बोलते हैं उसका सूर्य मतलब स्वर्ग का पर्यायवाची रही है। अन्य पर्यायवाची देखेंगे स्वर्ग के तो तीर्थशालय आपको पता है, त्रिदेव पता है, नाग पता है, धौ है, दिव्य धाम है, परम धाम है, सुरलोक है, देवलोक, यह आपके स्वर्ग के पर्यायवाची है। गौ स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं बल्कि गाय का पर्यायवाची है। और गाय के अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो धेनु है, सुरभि है, भद्रा आदि। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है तो नाहर किसका है आपका शेर का, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये होगा। और शेर के अन्य पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो आपका नाहर है, केसरी है, मृगेंद्र है, वनराज है, सिंह है, सब क्या है शेर के पर्यायवाची शब्द है। नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। नौका का तो नौका का देखेंगे यहाँ पर नौका के पर्यायवाची तरड़ी भी होता है, ठीक है, और इसका जलयान दोनों है, दोनों ऑप्शन में दिया है तो ये उसकी दोनों सही होगा। इसके अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो नाव है, जलपात्र है, तरी है, बेड़ा है, डोंगी है, पतंग है, नया है, नौ है इत्यादि सब, ठीक है। 57 का देखेंगे तो कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। निंदा का पर्यायवाची जो होगा वो होगा आपका कुत्सा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसके अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो बदनामी है, बुराई है, अपयश है आदि। और स्तुति शब्द क्या है, निंदा का विलोम है। आगे चलिए, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यानी रेखांकित शब्द आपका है सूर्य, क्लियर। और इसका पर्यायवाची बताना है हमको, तो अभी हमने दिनकर है, दिवाकर है, ठीक है, ये सब किसके बताए थे, सूर्य के पर्यायवाची, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये होगा। सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से, दिवाकर है, भानु है, भास्कर है, दिनेश है, ठीक है, ये सब सूर्य के पर्यायवाची है। आगे हम बात करेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें, ठीक है। अब देखिए चिरंतन, चिरंतन मतलब जो है चीर तक बना रहा है, तो उसका मतलब क्या है, शाश्वत बना रहा है, ठीक है, तो उसका जो पर्यायवाची होगा ए शाश्वत, ठीक है, यानी इसको अनस्वर भी बोलते हैं एवं प्राचीन भी इसके पर्याय है। अनल की बात करें, अनल जहाँ नल नहीं होगा, जहाँ नल नहीं होगा वहाँ आग होगा, तो यह किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अनल जो होगा आग का। और यही बात करता अनिल, अनल तो आग का हो गया, और बात करता अनिल का, तो अनिल जो होता है वो आपका पानी का होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखें अनल का अर्थ आग होता है, इसका पर्याय अग्नि है। आगे हम देखेंगे आविर्भाव, आविर्भाव का जो है आपका समानार्थी शब्द वह है उद्भाव, ठीक है। आसक्ति की बात करें तो आसक्ति का है आपका अनुरक्ति, ठीक है, तो आसक्ति पर्याय अनुरक्ति है, अनुराग है, लगन है, लिप्तता है इत्यादि सब है। मनसिज की बात करें तो मनसिज का जो है इसके जो के समानार्थी शब्द है कंदर्प है, मनोज है, स्मर है, अनंग है, कामदेव है, ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ऋतुपति की बात करें तो ऋतुपति का देखेंगे हम यहाँ पर कि ऋतुपति जो है आपका उसका है आपका सी और मधुमास दोनों है, इसलिए राइट ऑप्शन तो सी एंड डी होना चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं। तो ऋतुपति का है, मधुमास है, मधु ऋतु है, ऋतुराज है, कुशकुमार आदि बसंत के पर्याय है। अतः इस प्रश्न का उत्तर जो सी एंड डी दोनों होना चाहिए, ठीक है।